यूपी के श्रावस्ती से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर दहेज हत्या में मृत समझी जा रही दीपा मिली जिंदा। मायके वालों ने रहस्यमय तरीके से पहले अपनी लड़की को गायब कराया, फिर पुलिस में हत्या का मामला दर्ज कर ससुराल वालों पर दीपा की हत्या का आरोप लगा दिया। जब पुलिस ने इस मामले को दर्ज नहीं किया तो लड़की वालों ने न्यायालय की शरण ली और ससुराल वालों पर दहेज हत्या कर उसे मार देने का मुकदमा दर्ज करा दिया। अब पुलिस ने इस मामले का खुलासा करने के लिए सारी गुत्थियों को सुलझाना शुरू किया तो लड़की जिंदा निकली। मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के मल्लीपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गंगापुर गांव का है, जहां की रहने वाली दीपा की शादी आज से करीब 4 साल पहले इसी थाना क्षेत्र के ओरीपुरवा गांव में हंसराज के साथ हुई थी। दीपा और हंसराज की वैवाहिक जीवन हंसी खुशी से चल रहा था, लेकिन अगस्त 2025 में दीपा की मां मायावती ने एक षड्यंत्र रचा, अपने भाई यानी दीपा के मामा के साथ दीपा को रहस्यमय तरीके से उसके ससुराल से गायब करा दिया। उधर दीपा के ससुराल में दीपा के न मिलने से और हड़कंप मच गया। दीपा के ससुराल वालों ने दीपा की काफ़ी तलाश की और मिलने पर मायके वालों को फोन करके सूचना दी। लक्ष्मण है साहब। अच्छा लक्ष्मण, ये बताइए दीपा आपकी कौन लगती हैं? हमारा भाई हो साहब। उसके परिवार वालों ने लगाया था कि कुछ दिन पहले उसकी हत्या आप लोगों ने कर दी है। हाँ, वो लोग उसके नैहर वाले लगा इनकी हत्या कर दी है और वो फरार हो गए 4 बजे के टाइम। और हेरा का बहुत हियाँ नहीं मिली। फिर गए यहाँ से थी प्रधान के हुआ ये खुलावे का अरे कैमरा चेक करावे कि यहाँ पर जो निकली हुई तो कैमरा मिली, वो नहीं मिली साहब। फिर भागे उनके नैहरे गवागा। नैहरे में गए तो हम पूछा हमका यहाँ आई है, तो कहीं यहाँ ना आया है। बब उनके बाप यहाँ हमरे लोग साथे चला गया। उनके महतारी चली गए थाने पे यहाँ कि मार के बहा दी हमरे बेटिया। तो अब वो लड़की जिंदा बरामद हुई है? अब वो जिंदा हुई है। तो क्या पुलिस आप लोग को प्रताड़ित करती थी या कुछ करती? नहीं, पुलिस आए रही साहब। पुलिस जैसे हम वहाँ से हेर के आए, पुलिस आए हमका पकड़ लेके गए। हमरे दोनों भाई कहीं थाने कहीं हन वहाँ लेके गए। तब कहीं अब हेरो ढूंढो तो हम तब से हम लोग हेरा ढूंढा गया 8 महीना, नहीं पता लगा भाई। आप जिंदा निकली हैं। अभी आपका नाम? लक्ष्मण है साहब। अच्छा लक्ष्मण, ये बताइए दीपा आपकी कौन लगती हैं? हमारा भाई हो साहब। उसके परिवार वालों ने लगाया था कि कुछ दिन पहले उसकी हत्या आप लोगों ने कर दी है। हाँ, वो लोग उसके नैहर वाले लगा इनकी हत्या कर दी है और वो फरार हो गए 4 बजे के टाइम। और हेरा का बहुत हियाँ नहीं मिली। फिर गए यहाँ से थी प्रधान के हुआ ये खुलावे का अरे कैमरा चेक करावे कि यहाँ पर जो निकली हुई तो कैमरा मिली, वो नहीं मिली साहब। फिर भागे उनके नैहरे गवागा। नैहरे में गए तो हम पूछा हमका यहाँ आई है, तो कहीं यहाँ ना आया है। बब उनके बाप यहाँ हमरे लोग साथे चला गया। उनके महतारी चली गए थाने पे यहाँ कि मार के बहा दी हमरे बेटिया। तो अब वो लड़की जिंदा बरामद हुई है? अब वो जिंदा हुई है। तो क्या पुलिस आप लोग को प्रताड़ित करती थी या कुछ करती? नहीं, पुलिस आए रही साहब। पुलिस जैसे हम वहाँ से हेर के आए, पुलिस आए हमका पकड़ लेके गए। हमरे दोनों भाई कहीं थाने कहीं हन वहाँ लेके गए। तब कहीं अब हेरो ढूंढो तो हम तब से हम लोग हेरा ढूंढा गया 8 महीना, नहीं पता लगा भाई। आप जिंदा निकली हैं। मायावती ने फौरन परिवार वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मामले को दर्ज नहीं किया। इस पर मायावती ने न्यायालय की शरण ली और दीपा के पति हंसराज समेत पूरे परिवार यानी 6 लोगों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया और मामला दर्ज कराया। अब पुलिस इस मामले की गुत्थी को सुलझाना जब शुरू की तो दीपा के मोबाइल को टेस्ट करना शुरू किया तो उसकी लोकेशन मुंबई के पुणे में मिली। बहरहाल मल्लीपुर पुलिस मुंबई पहुंची और लड़की को सकुशल बरामद कर कस्टडी में रखकर पूछताछ कर दी। अब दीपा को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं लड़की की मां मायावती अब इस मामले में यूटर्न लेती नजर आ रही हैं। अब वो कह रही हैं कि इस मामले में कुछ जानकारी नहीं है, हमें फंसाने की कोशिश की गई तो हमने भी उन्हें फंसाया। लड़की किसके साथ गई ये मुझे नहीं पता। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आई है, जहां पर लड़की के पिता गोली कहते हैं कि जब दीपा गायब हुई तो लड़की के पति हंसराज ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि लड़की कहीं गायब है। हमने दहेज का कोई मामला दर्ज नहीं कराया, हमने लड़की की गुमशुदगी की बात कही है। हालांकि अब यहाँ पर दीपा बरामद हो गई है और पुलिस लगातार आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस कौन सी कार्रवाई करती है। वहीं इस मामले में हंसराज की मां चमेला कहती है कि करीबन 6 महीने पहले दीपा शौच के बहाने सुबह
4 बजे अपने मामा के साथ गायब हो गई। जब घर में दीपा नहीं मिली तो हमने काफ़ी तलाश की। इसके बाद उसकी सूचना मायके वालों को दी। हमने कभी भी दीपा को किसी भी दहेज या अन्य मामले को लेकर प्रताड़ित नहीं किया। यह हम पर झूठा आरोप है। आज पुलिस ने उसे जिंदा बरामद कर लिया है, उससे पूछताछ कर दी है। बहरहाल पुलिस ने दीपा को बरामद किया है। पुलिस इस मामले को लेकर दीपा के माता पिता पर हत्या का झूठा मुकदमा लिखवाने के आरोप में कार्रवाई करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्या नाम है भैया आपका? गोले नाम से है। कहाँ रहते हैं? गंजे खुरा। पिछले दिनों आपकी लड़की दीपा, आपने हत्या का आरोप लगाया था और वो लड़की जिंदा है और मिल गई है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर क्या कहेंगे? कहेगा कि साहब लड़की भाग रहे, अब मिली है 5-7 महीने के बाद। तो आपने कब उस पे हत्या का आरोप लगाया था परिवार पक्ष पे? हत्या का आरोप नहीं लगा रहा था, वही लिखा रहा हम कि तुम मरी है कि जिंदी है। हाँ। और मिली अब है। कहाँ से शादी की थी उसकी? वही फुरा भड़कलवा से। किसके साथ? हंसराज के साथ। तो क्या हुआ था वहाँ जो आपने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई? गुमशुदगी रिपोर्ट हम लिखा कि लड़की गायब है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया, आप उससे संतुष्ट नहीं हुए, आप न्यायालय गए और न्यायालय में जाकर के मांग किया, पति समेत 6 लोगों पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया। किस आधार पर, कैसे आपको लगा कि हमारी लड़की की हत्या हो गई? हंसराज फोन लगाए वहाँ से कि लड़की गायब है यहीं से। तो पुलिस ने उसमें क्या किया? पुलिस गए रही सोचना, तो पुलिस वहाँ आई, देखिए लौट जाए। तो ये लोग इन लोग गायब किया हो, हम आरोप लगाए, तब हम सूचना दे दें, तब ये लोग रिपोर्ट कर दें हमारे ऊपर, 4-5 लोग फंसाए दिए, तब हम रिपोर्ट कर दें। क्या नाम है आपका? मायावती। मायावती, ये बताइए, आपकी लड़की दीपा कुछ दिन पहले गायब हुई थी जी, और आप लोग ने उसे मृत बताया था, क्या है मामला? हम मृत नहीं थी लिखा हुआ। हम कहें जब हमरे पर धो लगाईस, फिर तो हम अपन बचत के करते रहे, हमरे देवर का लगाईस, हमरे लड़का का लगाईस, तो हम हो गई, तो हम दरखास्त दे दिया साहब। क्या था पूरा मामला, कैसे आपको? अब सोचना आवा, पुलिस गवाह जांच की जग की, तो घर पर नहीं है, भाग रहा, तो वो कहीं की लड़की ही गायब की है, वो लड़की उनके घर से गायब। हम का अब धोआ से झूठ लगाए रहे हैं। नहीं, आपको किस आधार पर लगा कि आपकी लड़की की हत्या हो गई है? आपने हत्या का मुकदमा लिखा? ना ही हम हत्या का मुकदमा नहीं लिखा हुआ, हमारे लड़की का कई लेके गए रहे हैं वही किहिन, तो हम लिखावा के ते आदमी हमें सपोर्ट में कराई ना, आज हमारा लड़की गायब ही है। तो पुलिस ने तो दहेज हत्या लिखी थी। तो हत्या ले गए, तो जैसे वो क्या हम हाथ मारा जोन कुछ की अब्बू का हमें कहा था, हम ना आँखें कन देखियन ना हमरा लिखा आखिर। जो बरामद हुई है बम्बई में, वो किसके साथ बरामद हुई? अब बरामद है पता नहीं, लड़का के मामा नाना के साथ में है कि के साथ में है। अब लड़का नहीं मिला, लड़की मिली है। तो आपने जब शादी कर दी थी तो अब वो किसके साथ गई बम्बई, किसके साथ गई है? अब पता नहीं साहब किससे के साथ में गए हैं, उनके घर से गए हैं, उनके घर से गायब भी है। अभी नहीं पता रात में भाग कि दिन में भाग कि कब का भाग। हमें 8 बजे सोचना आवा दूसरे मोबाइल से, दूसरा आदमी हमसे बताइन, तब हम जान पावा कि तुम्हारा लड़की गायब ही है। अब इस समय लड़की कहाँ पे है? ये से तो वहाँ है, क्या कहते हैं, वहाँ बिनगा।